हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर और हम कर रहे हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम को शुरू करने से पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन कम फोर्थ विद अ नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड वीडियोस एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ है सरफेस एरिया वॉल्यूम, लेकिन ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है 10th में, इसमें फर्क ये आ जाता है कि इसमें एड ऑन्स हो जाते हैं कि जैसे कि बहुत सारी फिगर्स हैं उसे एड ऑन कर दिया जाएगा। जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूब को हेमिस्फीयर के साथ क्लब कर दिया जाएगा, सिलेंडर को कोन के साथ क्लब कर दिया जाएगा। तो फार्मूलास एंड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वही है। अगर आप कहेंगे तो हम उसको रिकैप भी कर लेते हैं, फार्मूलास को भी रिकैप कर लेते हैं, या जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हम वहां साइड बाय साइड आपके फार्मूलास भी लिखते जाएंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपका विद द टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है जिसमें दो क्यूब्स को बोला गया है। दो क्यूब्स, टू क्यूब्स आर बीइंग गिवन टू यू। आपको दो क्यूब्स दे रखे हैं विद द लाइक सेम वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम भी कितना है 64, इसका वॉल्यूम भी कितना है 64। तो इन दोनों क्यूब्स को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। देखिए दो सेपरेट क्यूब्स हैं, क्यूब्स को दोनों को हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद जो फिगर बन जाती है वो आपकी क्यूबॉइड बन जाती है, क्यूबॉइड बन जाती है। तो अब मुझे करना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि मुझे इस फिगर का सरफेस एरिया निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है मुझे इसकी डायमेंशंस चाहिए। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप लोगों ने छोटी क्लास में किया हुआ है, 9th में किया हुआ है। 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, 2HL ये आपका फॉर्मूला है। इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका फॉर्मूला है। अब मेरे पास इसकी लेंथ, ये जो है मुझे लेंथ निकालनी है। देन दिस इज माई L, दिस इज माई ब्रेथ, देन दिस इज माई हाइट, ये मेरी हाइट है। अब ये सब कुछ होने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। यस, मेरे पास क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है। तो चलिए हम इसको यहां से लेके चलते हैं। क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम आप लोगों को पता ही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये आपने 9th क्लास में किया होगा। क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज योर साइड क्यूब। अब मुझे साइड नहीं पता तो वॉल्यूम तो मुझे दिया हुआ है 64 इज इक्वल टू साइड क्यूब। 64 के फैक्टर बनाए, 4 क्यूब साइड क्यूब। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, सो दैट गिव्स यू 4 क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये क्यूब और इस क्यूब को हमने काटा तो इसकी साइड आ चुकी है 4, दिस इज 4। अब हम जो इसकी है वो भी सेम है क्योंकि दीज आर सेम, लुक अलाइक, एज सच कॉन्ग्रुएंट आपके जो है क्यूब्स हैं। तो चलिए अगर ये 4 है तो इसका मतलब ब्रेथ मेरा कितना हो गया 4, लेंथ जो हाइट है मेरी, दिस हाइट इज आल्सो 4। अब यहां तक 4 है और यहां तक भी 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। इसकी लेंथ मिलाया तो मिलाने के बाद वी गेट द लेंथ ऑफ 8। ब्रेथ तो 4 ही रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी। तो आपके पास मेजरमेंट्स आ चुके हैं। लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, लेंथ इज इक्वल टू 8, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 एंड हाइट इज इक्वल टू 4। यहां पे रिप्लेस कर दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4, देन ब्रेथ इज 4, हाइट इज 4, देन हाइट इज 4 and length is 8। कर लीजिए सॉल्व। 8 4s are 32, 4 4s are 16, 8 4s are 32।
2 ऐड कीजिए, 6 4 10, 0 कैरी 1, 3 1 4 5 3 8, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 160 क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका एरिया आ रहा है तो एरिया इज ऑलवेज, एरिया किस में होता है, जो भी स्क्वायर यूनिट में होता है, स्क्वायर यूनिट में होगा। और अगर आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में होगा, क्यूबिक में, यानी कि जहां स्क्वायर होगा तो वहां पे एरिया निकलेगा, और जहां पे वॉल्यूम क्यूबिक दिया होगा तो इसका मतलब साइड क्यूब जैसे दिया हुआ है, तो ये 3 साइड्स इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, पहले वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। चलिए चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन भी 2 फिगर्स को क्लब करके बनाया गया है, मिक्स करके बनाया गया है। तो क्या कहते हैं, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, कटोरा, बोल, कटोरा जानते भी हो, कटोरे में या तो खाना खा लो, और अगर खाना इकट्ठा करना है तो सड़क पे जाके बैठ जाओ, भगवान के नाम पे दे दे, वहां पे भी ये कटोरा ही काम पे आता है। इसलिए कहते हैं पढ़ लिखिए, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, ताकि ये कटोरा खाने के काम में आए, मांगने के काम पे ना आए। सो दिस इज योर बोल एंड हेमिस्फियरिकल बोल है, इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर फिट किया हुआ है। डायामीटर ऑफ द हेमिस्फियर, डायामीटर कितना दे रखा है आपका, डायामीटर इज गिवन एज 14, डायामीटर 14 है, यहां लिखिए डायामीटर इज इक्वल टू 14, तो रेडियस कितना हो गया 7, रेडियस इज इक्वल टू 7, रेडियस आपका 7 हो गया। चलिए बड़ी अच्छी बात है, 7 हमारे पास है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, व्हेन आई से टोटल हाइट, यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट, दिस इज माय टोटल हाइट इज 13। अब स्टोरी कहां पे अटकती है, स्टोरी आती है आपकी कि मुझे निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर का मतलब है अंदर की साइड का, इनर सरफेस एरिया इसका मतलब, अगर मैं आपको कहूं इस बर्तन को धोने, तो आप अंदर से पूरा ऐसा कर्व्ड धोएंगे और नीचे का पोर्शन भी कर्व्ड धोएंगे, तो इसका मतलब इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर भी ले लेंगे, यानी कि आप दोनों के फॉर्मूले भी लगा लीजिए। दोनों का फॉर्मूला लगाएं, क्या आता है जी आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अंदर का जो है दैट इज 2 पाई आर स्क्वेयर। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं 22/7, रेडियस, जो रेडियस इसका है वही रेडियस सिलेंडर का भी है, और वही रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का है, क्योंकि तभी तो हेमिस्फीयर के ऊपर ये सिलेंडर टिका हुआ है। अगर दोनों के रेडियस अलग अलग होंगे तो ये सेटलमेंट क्लबिंग नहीं हो सकती। तो जो इसका रेडियस है वो इसका रेडियस है 2 पाई, रेडियस हो गया मेरा 7, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे नहीं पता, देन 2 पाई 22/7, रेडियस कितना हो गया 7/7। अब यहां पे स्टोरी आती है, मुझे हाइट पता करनी है भाई, इट्स वेरी सिंपल, टोटल हाइट कितनी है 13 है, तो जो रेडियस होता है हेमिस्फीयर का वो ही उसकी हाइट भी होती है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो रेडियस है हेमिस्फीयर का उतना ही उसकी हाइट भी होगी। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है आपके पास 7 है, तो अब मुझे यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो इस टोटल में से 7 माइनस कीजिए तो कितना आ गया 6 आ चुका है, बस यहाँ पे पुट कीजिए, इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 6, 22/7 इंटू 7 इंटू 7। नाउ दैट्स योर क्वेश्चन। अब ये इसको आपको सॉल्व करना है, 7 से 7 कट गया, देन 7 से 7 कट गया, इसमें से मैंने कुछ कॉमन ले सकता हूं, 2 इंटू 22 मैंने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेंगे, तो ऊपर क्या बच गया 6, ये दोनों बाहर आ गए, 6 रह गया, यहाँ पे भी 2 इंटू 22 बाहर आ गया, तो यहाँ पे रह गया 7, दिस बिकम्स 44 को 7 6 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आता है 4 3 12
5 2 5 2 is equal to 275 275 किसमें था ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयर गोज योर दिस आंसर। मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, इतना सा। ये जो है अगर आपका 7 है तो इतना भी 7 है। टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक अगर 13 है, यहां तक 7 है, तो यहां तक कितनी होगी आपकी 6 ही होगी। बस वो यहाँ पे पुट कीजिए, फॉर्मूला लिखिए। कॉमन लेना है आप कॉमन लीजिए, अगर कॉमन नहीं लेना तो भी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए। कॉमन लेके थोड़ा सा इजी हो जाता है, नहीं तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे भी कर सकते हैं, नंबर लाने से मतलब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके जी, अगेन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे ऐसी शेप हमने देखी नहीं है, कई बार टॉय की शेप भी होती है या कई बार लैब में जो इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं उनकी शेप भी ऐसी ही होती है। अब ये क्या कहते हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। ये एक कोनिकल फॉर्म में है, एक टॉय है जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5। दिस इज 3.5। रेडियस इज बीइंग गिवन टू यू। माउंटेड का मतलब उस रखा गया है, किसी चीज के ऊपर माउंट किया गया है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर है। ऑब्वियसली देखो अगर ये 3.5 है तो इसकी हाइट भी कितनी ही होगी 3.5। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, टोटल हाइट मींस यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट कितनी दे रखी है आपको, दैट इज बीइंग गिवन एज 15.5 बाई दिस इज 15.5 और यहां तक है आपका 3.5। तो 15.5 में से 3.5 माइनस कीजिए तो इतनी हाइट कितनी हो जाएगी 12। मींस यहां से लेके यहां तक कितना हो गया आपका, ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट कितनी होगी 12। इतना हमने कर लिया। अब देखते निकालना क्या, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसका मतलब है कि मुझे इसे चमकाना है, पेंट करना है। मैं कहां कहां पेंट कर सकता हूं, एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया पे मैं पेंट कर सकता हूं, दूसरा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे मैं पेंट कर सकता हूं। इसका मतलब दो कर्व्ड सरफेस एरिया को जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये दो चीजों के कर्व। अब इसका फॉर्मूला क्या था, कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया था दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम चलता है आपके फॉर्मूलाज पे चलता है। अगर आपको ये याद है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगेगी, अगर नहीं है तो ये बहुत मुश्किल लगने वाली है। तो उससे अच्छा है कि पहले फॉर्मूलेस लिख लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं दोनों में। 22/7 जो रेडियस इसका है वही रेडियस इसका है, दैट इज 3.5। अब आ गया जी एल मेरे पास नहीं है, यहाँ पे है 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, मुझे ये फिगर निकालना है, ये वाला डिनोमिनेशन निकालना है एल का मतलब होता है हमारा ये स्लांट हाइट, दिस स्लांट हाइट, इससे बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, इसे परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, इसे बेस बोल सकते हैं, बेस रेडियस बोलते हैं, इसे स्लांट हाइट बोलते हैं। ये फिगर आपको इस तरह से कुछ दी हुई है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर स्लांट हाइट और यहाँ पे ये दिया हुआ है 3.5 एंड ये हाइट हमने निकाल ही ली थी, परपेंडिकुलर हाइट 12 है, तो यहाँ पे लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आपको क्या निकालना है, ये एल निकालना है। तो चलिए यहाँ पे साइड पे निकाल लेते हैं, जगह नहीं है। L square is equal to P square plus B square. Now L square is equal to perpendicular is 12 का square and base is 3.5 का square. L square is equal to 144 plus 3.5 को दो बारी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 15 16 17 15 1 10 5 12 2 1 2 2 5। This is your 1 2 2 5 1 2
2 5 पॉइंट थे, यहाँ पे लगेगा पॉइंट। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 1225 अपॉन 100। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए इसका, 100 14400 plus 1225, that gives you how much? That gives you 52651 156.25 156। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। 35 को राउंड ऑफ ही कर देते हैं सीधा। 35 बाय 10, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, दोबारा से करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर हो गया है। तो ओके, एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 12 स्क्वायर, बेस हो गया मेरा 3.5, 3.5 का मतलब 35 बाय 10 का whole square. Then L square is equal to 144 plus 7 5 7 the 5 2s are, there is the whole square is equal to 144 plus 7 7 the 49 4 LCM liya this 4 4 4 are 16 16 17 576 plus 49, that gives you how much? No, एक 10 15 7 8 12 625 by 4। yes, now it's okay। 25 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर काट दिया तो लेंथ आ गया आपका 25/2। यहाँ पे पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 35 अपॉन 10 एंड लेंथ हमारी 25/2 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू पॉइंट को हटाइए, नीचे 10 लगाएं, यहाँ पे हटाएं, नीचे 10 लगाएं, सिंपल हो जाएगा आपका। दिस 7 5 35, देन 2 11। सो यहाँ पे हो गया आपका 55 इंटू 25 प्लस यहाँ पे कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 7 5 35 5 2 10, ये कट गया, 22 इंटू 35 कीजिए मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जगह कहाँ पे है, मल्टीप्लाई 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 55 को किया 25 से, 5 5 25, 5 to 10 11 12, 5 2 1, इसका आ गया 5 7 3 1 एंड 35 को हमने 22 से किया, 35 इंटू 22, 5 to 10 36 7 0 7 770, that gives you 770 एंड इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 7 to 14 7 1 8 3 11 2145 एंड नीचे भी था, नीचे हमारा बचा हुआ था, इनके नीचे 10 था, इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, इसका मतलब इसके नीचे भी 10 है, तो दैट गिव्स यू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी सॉल्विंग है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल है, बस सॉल्विंग है, इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क था क्योंकि मुझे इसमें हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करना था। तो ये हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने पाइथागोरस का यूज़ किया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकाला, यहाँ पे वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद जो कुछ कट हुआ इसमें से कटिंग किया, इसमें से जो कटिंग किया, जो इनका आंसर आया, दोनों के आंसर को एड अप किया एंड देन आई गॉट दिस आंसर। आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन इट्स वेरी सिंपल। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा देयर इज अ वन क्यूब, क्यूब इक्वल साइडेड फिगर है जिसके 6 फेसेस होते हैं, सारे ही स्क्वायर से बने हुए हैं। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बॉल, एक हेमिस्फेरिकल बॉल को इसके ऊपर रख दिया, चिपका दिया। अब चलो ऐसे बोलिए, चिपका दिया। अब यहां पे बोला गया कि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना।
तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे, और आपको गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन है इसकी साइड, साइड गिवन है दिस 7, दिस 7, दिस 7, यहां तक तो मुझे पता है। एंड देन दे से कि डायामीटर दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल बाउल का, ग्रेटेस्ट डायामीटर। तो भाई अब आप कहोगे इसमें तो इसका जो हेमिस्फीयर का मेरे को डिनोमिनेशन इन दिया, आपको दिया हुआ है, हमने इस हेमिस्फेरिकल बॉल को इस तरह से रखा है कि ये पूरे क्यूब के चारों ये जो कॉर्नर्स हैं या जो चारों साइड्स हैं इसके बीच में आ गया, पूरी तरह से टच कर रहा है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इज द डायामीटर, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक क्या इसका डायामीटर है। तो इसकी साइड 7 थी, तो इसका मतलब इसका डायामीटर भी कितना हो गया 7। अगर इसका डायामीटर 7 है तो इसका रेडियस कितना हो गया 7/2। भाई यहां से लेके यहां तक ये पूरा 7 ही बनता है, यहां तक 7 है, तो इस हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना है आपका 7 है, रेडियस उसका हाफ कर लीजिए। अब मुझे इसको करना है, पेंट करना है। मैं इसे पेंट कहां कहां कर सकता हूं, चलिए हम एक काम करते हैं, टोटल सरफेस एरिया यहां लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर। इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस पूरा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए। इसका मतलब जब आप पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे तो इसका मतलब ये साइड, दिस साइड, बैक साइड, ये साइड, नीचे की साइड और ऊपर की पूरी साइड का एरिया आ चुका है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि हेमिस्फीयर का ये वाला कर्व्ड ऊपर का जो पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन है, वो भी आ चुका है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें फालतू, क्योंकि हेमिस्फीयर ने एक एरिया को कवर करके रखा हुआ है। इस तरह से हम कुछ भी ले लेते हैं, लेट मी से इसने इसको कवर किया हुआ है, इस तरह से कवर। तो जब इसने कवर कर लिया तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये जो सर्कुलर पार्ट है जिसके ऊपर है, वो तो हमें नजर भी नहीं आ रहा। हमें उसको क्या करना है, उसे हटाना है, हमें वहां पे पेंटिंग नहीं करनी है। तो मुझे ये जो ब्लू कलर का पार्ट हमने जो डार्क किया हुआ है, इसको तो पेंट ही नहीं करना, क्योंकि हमें एक मॉन्यूमेंट बनाना है। मॉन्यूमेंट में ये वाला पोर्शन मुझे कवर नहीं करना है, मुझे ये सारा करना है, इसके नीचे करना है, ये वाला करना है, ये करना है, कर्ड वाला करना है, लेकिन ये नहीं करना। बट सिंस हमने पूरा क्यूब ले लिया है तो पूरे क्यूब में ये वाला एरिया भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब मुझे ये वाला सर्कल माइनस कर देना है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बस इसे माइनस कर दीजिए एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। लीजिए क्यूब का क्या था, साइड क्यूब, साइड क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सर्कल जो ये वाला ब्लू कलर है, इसको माइनस करना है, इज इक्वल टू 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, माइनस 1 पाई आर स्क्वायर। भाई साहब चल जाओ, 1 पाई आर स्क्वायर। सो साइड है मेरी 7 क्यूब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जस्ट पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7 क्यूब प्लस पाई इज 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस था मेरा 7/2, यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गया, ये कट गया, एंड 7 7 49, 49 को समझेगा 63, 6 28 34 343, दिस इज 343 प्लस 77/2, इसमें प्लस कीजिए, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 343 प्लस 2 3 6 2 8 16 एंड 38.5 ऐड कीजिए इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं 0.58311 3 4 8 एंड 381 सेंटीमीटर स्क्वायर, 341। फिर भी चेक कर लेते हैं, 49 97 63 थे 6 28 28 30 343, ठीक है, दैट्स इट। सो देयर गोज योर आंसर। Pi r square 7 into 7
7 कट गया हमारा, 11 77 77 पे 2 2 3 6 है, 2 16 38.5, ठीक है। 343 में हमने इसको ऐड कर दिया। चलिए यहाँ तक अपना क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, एवरीथिंग इज सेम। यहाँ पे कटोरा बाहर निकला हुआ था, यहाँ पे कटोरा अंदर घुस चुका है, अंदर घुस के आ चुका है। दिस इज योर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में से हमने एक हेमिस्फीयर, ऊपर से हेमिस्फीयर को कट कर दिया, खरोंच के बाहर निकाल दिया, कुरेद के बाहर निकाल दिया, मीन्स हमने स्कल्प्ट कर दिया उसको। तो इस तरह की फिगर बन चुकी है। अब इस फिगर में मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया। अब कितना सरफेस एरिया है, तो कहने का वही मतलब है कि आपको मैंने ये एक पीस दे रहा हूं, गिफ्ट कर रहा हूं। इस गिफ्ट में क्या बोला गया है, आपको इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी हुई, हम उस इंफॉर्मेशन पे लेके चलेंगे कि आपके पास ये क्यूब है। क्यूब साइड मुझे नहीं पता, तो हम साइड को ऐसी ले लेंगे, एंड उसमें से हमने एक मैक्सिमम डायामीटर का एक हेमिस्फीयर को हमने स्कल्प्ट कर दिया, यानी कि उसको कुरेद के बाहर निकाल दिया। तो ये वुडन ब्लॉक था और ये पीस मैंने आपको दे दिया, ये लीजिए, इसमें चाय पीजिए, चाय इसमें डाल के। लेकिन ऐसा रफ तो दूंगा नहीं, तो इसको आपको पेंट करके देना है। तो पेंट करके देना है, तो इसका मतलब कहाँ कहाँ पेंट करूंगा, तो टेक्निक वही है जो पिछले क्वेश्चन में की थी। मान लो पूरा क्यूब का एरिया ले लो, पूरी क्यूब का एरिया ले लीजिए। चलो हमने वो भी ले लिया एरिया, इसका मतलब उसमें पूरा ऊपर का एरिया भी आ चुका है ऊपर। फिर मुझे ऑब्वियसली ये जो आपका हेमिस्फीयर है, इसे अंदर की साइड से भी पेंट करना है, चलो उसको भी ऐड कर लीजिए। लेकिन एक जगह पे आपको पेंट नहीं करना है, ये जो आपका सर्कुलर फॉर्म है ये तो कट चुका है, हट चुका है, इसके ऊपर तो पेंट नहीं करना। जब हमने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिया, तो उसमें ये वाला एरिया भी, सर्कुलर फॉर्म का एरिया भी कवर हो चुका है। तो ये खामा खाम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इसे हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ अपर सर्कल, ऊपर का जो सर्कल है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इजी भी है। आपको मैंने कहा यार आपको इसको पेंट करना है, तो आप पेंट कैसे करेंगे भाई, आप पूरा क्यूब का एरिया ले लीजिए, इसका मतलब पूरा बंद क्यूब का आपने एरिया ले लिया। फिर मैंने बोला कि यार ये जो अंदर की साइड है इसको भी पेंट करना, आपने इसको भी ऐड कर लिया। फिर आपने कहा अरे यार हमने तो ये जो ऊपर का खोखला सर्कल है हमने तो इसको ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसको हटाओ, इसमें तो हम इसको हमने ऑलरेडी पहले काउंट किया हुआ है, तो इसको हटा दो, तो सर्कल का एरिया हटा दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सच द डायमीटर इज दिस डिटरमाइन द सरफेस एरिया। आपको डिनोमिनेशंस नहीं दिए हैं, तो इसको हम ले लेते हैं, लेट दिस साइड भी आप, या लेंथ ही ले लेते हैं, ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, एल क्यूब। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर है, ऑब्वियसली इसका डायामीटर भी कितना है, एल है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। रेडियस इज इक्वल टू एल बाय 2। रेडियस जो है हेमिस्फीयर का ये है। कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देन दिस इज एल क्यूब, एंड इसको प्लस माइनस किया तो 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल क्यूब प्लस पाई, एंड रेडियस हमें दिया हुआ है एल बाय 2, एल बाय 2 इंटू एल बाय 2। इसमें से आप एल कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम इसमें से। इसमें एल क्यूब है, इसमें एल स्क्वायर है, मैंने एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक एल रह गया प्लस पाई रह गया, देन 4 रह गया, एंड देन दिस बिकम्स योर एल स्क्वायर। एंड इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने की टेक्निक आपको पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 4 को यहाँ पे 1 को यहाँ पे, 4l प्लस पाई, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आज पता है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ गया जी आपका कैप्सूल आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कैप्सूल। कैप्सूल अच्छा नहीं है, मेडिसिन अच्छी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा जो बीमार हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते।
खाने को ना मिले दुआ कीजिए, बट अगर तबीयत ठीक नहीं है तो ये दवा लीजिए। दोनों हालत में सिचुएशन सेम हो जाएगी। वाह वाह, ठीक है जी। जैसे अब मेडिसिन कैप्सूल, ये एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो किस तरह से बना हुआ है, ये वाली शेप सिलेंड्रिकल है, इतना पोर्शन आपका सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, ये जो एंड्स हैं इसके हेमिस्फियरिकल एंड्स हैं, इन्हें जोड़ दिया गया तो ये आपका बन गया कैप्सूल बन गया है। एंड उन्होंने क्या कहा, मेडिसिन कैप्सूल शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच अदर, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, यानी कि लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ इज 14, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेरी कितनी है, दिस इज माय 14, वेरी गुड, चलो ये तो 14 है मेरे पास। अब वो बोलते हैं एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, ये भी mm है, दोनों mm है, फिगर ठीक है। 5 mm का अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर 5 है, तो ये कितना हो गया, रेडियस हो गया मेरा 2.5, दिस बिकम्स माय 2.5 रेडियस। अगर डायमीटर है 5 तो रेडियस कितना हो गया 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 mm। आपको अच्छे से पता है कि ये जो हेमिस्फीयर होता है इसका रेडियस ही इसकी हाइट होती है, तो इसका मतलब यहां तक की हाइट कितनी है 2.5। ये और ये दोनों सेम है, तो यहां भी कितना है 2.5, तो यहां भी कितना है 2.5, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है 2.5। तो ये टोटल 14 में से आप 5 माइनस कीजिए, तो ये वाला पोर्शन, ये इसकी सिलेंडर की जो हाइट, ये जो हाइट निकल आएगी 14 में से 5 माइनस कीजिए तो आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, 9 आ जाती है। तो ठीक है, अब हमें करना क्या था, निकालना क्या, फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा गया है, तो सरफेस एरिया का मतलब है आपने इसको मांझना है, आपने इसको पेंट करना, आपने इसको कलर करना है। तो कहाँ कहाँ कलर करोगे, देखते सार पता लगता है भैया, पहले तो मैं ये वाले हेमिस्फीयर को कलर करूंगा, उसके बाद मैं इस सिलेंडर को कर्व्ड पार्ट में कलर करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये वाले हेमिस्फीयर को ये वाले पार्ट में कलर करूंगा, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए लिख भी लेते हैं, टोटल surface area is equal to curved surface area of hemisphere 1 plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere 2। सिंपल है, इसका कर्व्ड, इसका कर्व्ड, इसका कर्व्ड। अब इसका कर्व्ड का फॉर्मूला क्या है, 2πr²। फॉर्मूला है भाई हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² है। फिर सिलेंडर का क्या है, सिलेंडर का है आपका 2πrh, 2πrh। देन इसका वाला क्या है 2πr²। तो एक चीज तो समझो, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 2πr² प्लस 2πr² कितना हो गया 4πr² प्लस 2πrh। इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लीजिए, इसमें से हम 2πr, क्योंकि इसका रेडियस और सिलेंडर का रेडियस सेम है तो r कॉमन है, 2πr हमने कॉमन ले लिया। 4 में से 2 चला गया तो 2 पाई बाहर आ गया, 2 रेडियस में से एक रेडियस चला गया तो एक आर रह गया, ये 2 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, आर बाहर चला गया, बच गया क्या हाइट ऑफ सिलेंडर। वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपको दे रखा है 2.5, 2.5 ब्रैकेट में 2 इंटू 2.5 प्लस हाइट, हाइट हमने निकाल ली थी, दिस 9। लीजिए 2 इंटू 22 इंटू 25, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, और ये 2.5 का 2 से किया 5, और 9 प्लस 5 इज इक्वल टू हाउ मच 14। तो लीजिए भाई 7 2 ज़ा 14, 10 को नीचे रहने देते हैं एंड ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22 इंटू 25 divided by 10, so that gives you 88 into 25 divided by 10, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, then 2 4 4
5 4 20, 0 2 22 2 20 कितना था, सेंटीमीटर था या मिलीमीटर था, मिलीमीटर स्क्वायर। देयर गोज दिस आंसर। आपका आंसर आपके सामने है, बहुत सिंपल है। फिगर जरूर बनाएं, बिना फिगर बनाए कोशिश मत कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिगर बनाते हैं दिमाग चलता है, कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कई बच्चों को समझ नहीं आता ये क्या टेंट है, क्या क्या फिगर है। ये मोनूमेंट से, ये सिलेंड्रिकल शेप, देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप, उसके ऊपर कोन अटैच्ड है, तो ये फिगर इस तरह से बनती है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अ टेंट इज इन द शेप, ये तो हमने बिल्डिंग की दिखा दी है, लेकिन ये टेंट है सर्कस का टेंट जो इस शेप में है। सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट यानी कि यहां से लेके यहां तक, सिलेंडर की हाइट है 2.1, सिलेंडर की हाइट 2.1 है एंड द डायमीटर इज 4। अगर डायमीटर 4 है तो इसका रेडियस कितना हो गया, 2। तो ऑब्वियस है अगर इसका रेडियस 2 है तो कोन का रेडियस भी 2 होगा। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप का मतलब है ये स्लांट हाइट है आपकी 2.8, ये आपको दे रखी है, दिया हुआ है 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, कैनवस आपको जो यूज करना है, जिसको टाट भी बोलते हैं, जिससे पुराने बस्ते बनते थे। कार की जो अगर आपने थार, आजकल तो मॉडिफाइड थार आ चुकी है, कि पहले जो थार आती थी या जो जीप होती थी उसके जो बैक पे जो कपड़ा लगता था उसको कैनवस कहते थे। तो ये कैनवस से टेंट बना हुआ है, तो कितना कैनवस इसमें लगेगा, तो आप इसे खुद सोचिए। समझदार बच्चों आप देखिए कि कैनवस, अगर मुझे टेंट बनाना है कैनवस से, तो मुझे एक तो ये वाला पार्ट सिलेंडर का, ये वाला कर्व्ड वाला पार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये कौन सा है, कोन, मुझे कोन का भी कर्व पार्ट करना पड़ेगा। तो क्या मुझे कपड़ा जमीन पे लगाना है, किसी सर्कस के यहाँ पे ये कैनवस क्या जमीन पे लगाते हैं, नहीं, वहां पे वो कारपेट करते हैं, तो कपड़ा तो जमीन पे नहीं लगता ना। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। अब इन दोनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिलेंडर का होता है 2πr/h और कोन का होता है आपका πr/l, πr/l। इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं भाई, पाई और आर में बाहर ले लेता हूं, दोनों में नजर आ रहा है। यहां पे बच गया 2 और हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, देन पाई आर बाहर चला गया तो स्लांट हाइट ऑफ दिस। पाई की वैल्यू अगर नहीं दे रखी तो आप इसे 22/7 ले सकते हैं। और रेडियस कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ 2। एंड हाइट की बात करते हैं, हाइट दे रखी है जी 2.1, पॉइंट में दे रखी है, चलो बड़ी अच्छी बात है। स्लांट हाइट एल भी आपको दे रखा है, एल इज हाउ मच, 2.8। चलो भाई ये भी ले लेते हैं 2.8 वैल्यू। अब ये हो गया आपका 44/7, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 44/7। 8 2 10, 0 यहाँ, कैरी 1, 4 2 6 1 7, 7.0। 7.0 को मैंने इसको 7 से 7 कैंसिल किया तो मेरा कितना आ गया, 44। देयर गोज बाय 44, क्या आया मेरा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर चल रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। भाई कैनवस तो मेरा इतना यूज होना है, 44 मीटर स्क्वायर यूज होना है। 1 मीटर कैनवस का प्राइस दिया हुआ है 500। 1 मीटर कैनवस अगर 500 की है, 2 मीटर कितने की होगी, 500 इंटू 2 1000। 3 मीटर कितनी होगी, 500 इंटू 3। 44 मीटर कितनी होगी, तो 500 इंटू 44। सो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू प्राइस इंटू पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो प्राइस आपको दे रखा है कितना, 500, और कितने मीटर स्क्वायर हमने टोटल, या पर मीटर स्क्वायर मत बोलिए, यहाँ पे लिखिए मीटर स्क्वायर, जितने भी मीटर स्क्वायर यूज्ड।
तो कितने मीटर स्क्वायर हो गया हमारा 44। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास फिगर आती है 0 0 5 4 20 22,000 रुपीज 22,000 ओनली। दिस इज योर आंसर। इतने 22,000 रुपए का कैनवस यूज होगा जो हमें यहाँ पे फिट करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैंने अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है, कुछ आइटम गिफ्ट करनी है। अब वो फ्रेंड कहता है यार मार्केट से मत लेके आना, नॉट एट ऑल लाइक इन फेवर ऑफ बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मुझे कोई आर्टिस्टिक चीज चाहिए, मतलब वो चीज दो मुझे कि जो मार्केट में ना मिलती हो। तो हम लोगों का दिमाग कैसा चला या मेरा दिमाग कैसे चला, एक मैंने लॉग ऑफ वुड लिया। लॉग ऑफ वुड मतलब सिलेंड्रिकल शेप में, ये रहा मेरा सिलेंड्रिकल शेप में। अब मैंने उसे उसको गिफ्ट करना था, मैंने कहा चलो ये उसके काम भी आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको कोनिकल वे से इसको कार्व्ड कर दिया। कार्व्ड कर दिया मतलब मैंने इसको खुरेद के आरी से काट काट के इसके अंदर से वुड निकाल दी। और क्या शेप ले आया मैं उसकी, ये वाली कोन की शेप ले आया। तो अब ये वाली शेप बन गई। एंड अब मैंने कहा यार ये वाला पीस इसे चाय के लिए, चाय के कप के तौर पे गिफ्ट करता हूं कि इसमें चाय पिएगा, बड़ा डिफरेंट सा कप नजर आएगा। लेकिन रफ रॉ तो दे नहीं सकता, मुझे इसे पेंट करना है, मुझे इसे करना है, पेंट करना है। मैं पेंट कहाँ कहाँ करूं भाई, पेंट कहाँ कहाँ करूं, आप लोग खुद खुद बताइए। एक तो पेंट होगा आपका ये वाला जो ये कर्व्ड सरफेस है किसका, सिलेंडर का, ऑब्वियसली। उसके बाद नीचे का, इसको भी तो बंद है ना, इसको तो मैंने नीचे कुछ नहीं किया, तो नीचे का हो गया मेरा सर्कल हो गया, नीचे से तो मैंने कुरेदा नहीं है। उसके बाद ये जो कोन है अंदर की साइड से, इसको भी तो मुझे पॉलिश करके देना, नहीं तो लकड़ी की तीलियां निकलती हुई नजर आ रही होंगी। तो इसका मतलब मुझे इसको 3 जगह पे पेंट करना है। सिलेंडर का यहाँ पे, सिलेंडर का बेस जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, और जो कोन अंदर का, कोन का कर्व्ड साइड मुझे यहाँ पे भी पेंट करके देना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। लिखिए टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहला तो हो गया मेरा सिलेंडर हो गया, फिर नीचे हो गया एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस होता है सर्कल, यहाँ पे लिखा मैंने सर्कल, नीचे सर्कल को भी मैंने करना है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन, मुझे अंदर कोन को भी करना है। बस अब यहाँ लगाइए, फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। ये होता है मेरा 2 पाई आर एच, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और कोन का होता है मेरा पाई आर एल। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। अब गिवन है हमें whose height, ये हाइट दे रखी है, this height is given as height of cylinder। हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू 2.4। चलो ये 2.4 है। एंड डायामीटर, ये रहा भाई डायामीटर 1.4 है। डायामीटर इज इक्वल टू 1.4, तो रेडियस इज इक्वल टू 0.7। आधा कर दो, 1.4 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस कितना हो गया मेरा, रेडियस इज इक्वल टू 0.7 जो भी सेंटीमीटर है। एंड से फाइंड द टोटल, बस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे पंगा आ गया है, पंगा आ चुका है कि ये जो फिगर है ये देखिए ऐसे है। ये तो हाइट दी हुई है मेरे को 2.4, ये दे रखा है मुझको रेडियस कितना दिया है 0.7। मुझे निकालना है स्लांट हाइट L। स्लांट हाइट L निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट इज 2.4, 2.4 का पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देन ये रहा मेरा बेस रेडियस, दैट इज 0.77 बाई 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 24 इंटू 24, 16, 9, 4 2 8, 4 6 9 576 ही बनता है। ठीक है भैया, डबल वेरीफाई करना चाहिए, नहीं तो गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 576 बाई 100, देन 7 7 था 49, 49 बाई 100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नीचे तो 100 आ जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 625 बन जाएगा। 9 1 10, 15 7 4 11 1 12, 625 बन गया। तो L स्क्वेयर इज इक्वल टू
25 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, सबके ये कैंसिल करोगे तो 25/10 एल आ गया। बस यहाँ पे पुट करना बाकी है। 22/7, रेडियस था हमारा 0.7, 0.7 को मैंने 7/10 लिखा। और सिलेंडर की हाइट थी मेरी 2.4, दैट इज 24/10। देन अगेन 22/7, रेडियस था 0.7, 2 बार है। देन बाय 22/7, रेडियस है, इससे हटा देते हैं, हट जाओ भाई, जगह चाहिए। 22/7, 22/7, रेडियस है 7/10 और लेंथ मेरी आ चुकी है 25/10, 25/10। बस इससे सॉल्व करना है। जो कट होता है कट कीजिए, कॉमन कट कीजिए। ये 7 से 7 काटा, यहाँ 7 से 7 काटा, यहाँ 7 से 7 काटा, काट लिया, बड़ी अच्छी बात है। और कुछ कॉमन है भाई? कुछ कॉमन नहीं है। 22 सब में कॉमन आ रहा है, 22 कॉमन आ रहा है तो 22 बाहर ले लीजिए। 22 हमने बाहर ले लिया, 22 बाहर ले लिया, अंदर रह गया 2 इंटू 24 और 100। दूसरे से भी 22 बाहर चला गया, बच गया 7/100। यहाँ से भी 22 बाहर चला गया, बच गया 25/100। इतना हो चुका है, बहुत सिंपल है भाई। दिस, इसको किया हमने 848/100, देन 7/100, देन 25/100, ये आ गया 100 आ चुका है। दिस 22 इंटू, ऐसा लिख लेते हैं, 7 5 12 12 8 20, 0 यहाँ 2, यहाँ 2 2 4 और 4 8, 80/100। इसको इससे काटा एंड ये हो गया आपका 22 इंटू 8/10, 8 to 16, 176/10 इज इक्वल टू, यहाँ से 0 हटाएंगे और यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे 17.6। किसमें था? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। स्लोली स्लोली कैलकुलेशन कीजिए, आपकी कैलकुलेशन होगी। वेरीफाई कर लेना, डाउट आए तो कैलकुलेशन को वेरीफाई कीजिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन यहाँ पे गलत होगी तो आपका आंसर नीचे गलत आ जाएगा। तो डोंट बी हेजिटेंट, शर्माइए मत कि गलत होगा नहीं होगा। अरे इंसान हो तो गलती होगी ना, लेकिन हद से ज्यादा गलती नहीं होनी चाहिए। तो गलती को इम्प्रूव कीजिए। तो अगला लेके चलते हैं। अब ये अगला है, अब एक और। अब एक फ्रेंड को मैंने वो वाला सेट गिफ्ट में किया, तो दूसरे ने भी कहा भाई ये कहाँ से लेके आए हो, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए मेरे बर्थडे पे, अदरवाइज भाई और कुछ मत लेके आना, मुझे भी कुछ वैसे ही कमाल की चीज चाहिए। अब एक को तो मैं दे चुका हूँ, दूसरे को तो सेम टू सेम नहीं दे सकता। तो मैंने अगेन आइडिया लगाया, एक लॉग ऑफ वुड लिया, सिलेंड्रिकल शेप में लिया, उसके ऊपर से मैंने एक हेमिस्फेरिकल बॉल को कट कर दिया और नीचे से भी कट कर दिया, और ये एक नया सा एक पीस बना लिया, आर्टिकल बना लिया और अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया। उसको बोला कि यार ऊपर से चाय पी लेना, नीचे से कोक पी लेना, दोनों इकट्ठे मत पीना, ये तो एक गिर जाएगी एक रह जाएगी। तो समझिए लाइटर मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे ऐसा तो मैं रफली दे नहीं सकता, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, उसको पेंट करके देना, चमका के देना है। तो कहाँ का पेंट करूंगा? एक तो पेंट करूंगा मैं यहाँ पे दिस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में। फिर अब ये ऊपर का जो इसका जो शेप है, हेमिस्फीयर का शेप है, इसको भी मैंने इसको पेंट करना, नहीं तो बुरा लगेगा। और ये जो नीचे वाला है इसको भी पेंट करके देना है। ये चाय वाला कप, ये पेप्सी वाला कप। तो कहां कहां पेंट करना था? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है? 2πRh, और 2 इसका कितना होता है हमारा? 2πr²। ये हो गया हमारा 2πRh प्लस 4πr²। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। 2 दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, पाई भी नजर आ रहा है, आर भी नजर आ रहा है, बाकी ठीक है। 2πr बाहर आ गया तो हाइट ऑफ सिलेंडर है,
प्लस इसमें से 4 में से 2 चला गया तो यहां रह गया 2, पाई बाहर आ गया, 2 में से 1 आ गया तो ये r। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब हम डिनोमिनेशंस देखते हैं क्या क्या है। सॉलिड हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां से लेके हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हाइट h इज इक्वल टू दे रखी है हमें कितनी 10। चलो जी ये मेरे पास दिया होगा 10। रेडियस दिया होगा 3.5, बस यही चाहिए था। 3.5 पुट कीजिए यहाँ पे, 2 इंटू 22/7, रेडियस ही है ना, बेस रेडियस 3.5, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 लिखा हुआ है, प्लस 2r, रेडियस था मेरा 3.5, 3.5 को 2 से करो तो 7 आ गया, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10, यहाँ पे है 10 प्लस कितना हो गया जी 17 हो गया। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/10 इंटू 17, क्वेश्चन सिंपल हो गया भाई। 7 5 35, 5 2 10/22 को आप 17 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए निकाल ही लेते हैं, क्या करना है इसको। 7 2 14 2 2 3 4 3 4 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हमने पूरी तरह से कवर कर ली है। अगली वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आ जाते हैं, बोर्ड में आ जाते हैं, उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टाटा बाय सी यू चाओ, बट जाने से पहले अपने चैनल को लाइक करके जाओ। सी यू।